हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन लेना होगा आपको नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस 1 साल या 2 साल का सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड पैकेज है, क्योंकि नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखेंगे कि 1 साल में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप LOVE10 मेरा कोड ये यूज़ करते हैं तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। आपको पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां आप मेरी क्लासेस का अपडेट रेगुलरली पा सकते हो। तो सॉरी, हाँ, अब आज हम बात करेंगे एलर्जीज के बारे में। ठीक, एलर्जी क्या होती है? आपने सुना होगा कि मौसम चेंज होता है, एलर्जी हो गई, छींक आ रही है, खांसी आने लगी, है ना, नाक बहने लगी। तो वो एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है कि कभी कभी जो कुछ चीज़ों का स्पेसिफिक, ठीक है, हो सकता है हमको हो रही हो, क्योंकि इम्यूनिटी अलग अलग होती है इंडिविजुअल्स की। हमको हो रही हो, बगल वाले को ना हो रही हो। ठीक है, जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गए, फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में कोई जानवर है, बिल्ली है, कैट्स हैं, ठीक है, डॉग्स हैं, उनकी जो स्किन शेड होती है, बाल शेड होते हैं, उससे किसी को एलर्जी आ जाती है, छींक आने लगेगी। ठीक, कोई स्पेसिफिक स्मेल है, उससे एलर्जी आने लगे, उससे एलर्जी हो गई हो। ठीक, तो ये एलर्जी वर्ड तो आपने सुना होगा। ये कुछ नहीं होता, ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जैजरेटेड मतलब हाइपर एक्साइटेड टाइप की, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी जिसको बोला जाता है। हम सेंसिटिव हैं इस स्पेसिफिक चीज के लिए। ठीक है, तो यही चीज आती है बेसिकली एलर्जी में। क्या काम होता है? जो बेसिक आपने पढ़ा है, सिस्टम मोर और लेस वही चलता है। एंटीबॉडी और ये सब खेल जो खेल रहे हैं हम, वो सेम होगा। थोड़ी और चीजें ऐड हो जाएंगी। क्या ऐड हो जाएंगी, चलिए देखा जाए। अच्छा, तो ये चीज आपने देखा होगी, कभी कभी नई जगह अगर आप चले जाएं ऐसे, तो आपकी छींक आने लगेगी, नाक बहने लगती है, खांसी आने लगती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों, अचानक से ही। ठीक, तो इसका रीजन जो है कि कभी कभी वहां के जो आपको आंख से दिख भी नहीं रहे, ठीक, जो पॉलन ग्रेन्स ही फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो उस केस में पॉलन ग्रेन्स आपको हवा में दिख तो नहीं रहे, लेकिन जो पॉलन ग्रेन्स हैं, कभी कभी इनकी सरफेस पे भी क्या प्रेजेंट होगा? एंटीजन। एंटीजन तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन पॉलन ग्रेन कोई डिजीज कॉजिंग तो है नहीं कि पॉलन ग्रेन से डिजीज होने लगी, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन इसके एंटीजन अगर हमारी बॉडी में गए तो ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगेगा, एग्जैजरेटेड। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? एलर्जेन, जो एलर्जी कॉज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आपने देखा, पॉलन हो गया, माइट्स हो गया, ठीक है, एनिमल डैंडर हो गया, हेयर हो गई, स्किन हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हमको देखना है कि डेफिनेशन में अगर आप देखें, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड का मतलब तो आपको बता ही दिया हमने, क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस। आपने देख लिया यहाँ एंटीजन, भले वो डिजीज नहीं कॉज कर रहा, उसको एलर्जी का नाम देंगे। ठीक है, और ये सब्सटेंस जो एलर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? हम एलर्जेंस बोलेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि एलर्जी के केस में, एलर्जी के केस में है तो ये भी एंटीजन ही ना, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी। तो एलर्जी के केस में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वो होती है IgE। आपको टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बताई थी ना, GAMED, याद रखना, गेम्ड याद रखना, इतने टाइप्स की एंटीबॉडी है मेनली, GAMED। तो इसमें जो E टाइप की एंटीबॉडी है, इसका फंक्शन होता है स्पेसिफिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स में, एलर्जी में। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स आपको बता ही दिए, माइट्स हो गई, डस्ट हो गए, एनिमल डैंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि कुछ चीजें और जान लो आप। सिम्टम्स क्या होते हैं? स्नीजिंग हो गई, आंख से पानी निकलने लगा, नाक से पानी निकलने लगा, कभी कभी सांस नहीं ले सकते लोग, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, जैसे पीनट, पीनट भी एक एग्जाम्पल है। पीनट से बहुत लोगों को एलर्जी होती है ना, एकदम हाइपर
सेंसिटिव रिएक्शन होने लगता है। ठीक, तो ये सब तो आपने देख लिया। अब बात आती है कि एलर्जी जो है होती क्या है। बेसिक रिस्पॉन्स तो आपने देख लिया, लेकिन कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक, ये आए कहां से? दो नाम जो देख रहे हैं, एक चीज होती है मास्ट सेल्स, इनका काम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और ये सब होता है, जिसमें आपको अभी नहीं जाना है, उसकी डिटेल्स में नहीं जा सकते हम 10 मिनट में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन दो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस हुए। तो अब आपसे पूछेगा कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन से दो केमिकल्स ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं? आंसर होगा हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। कहां से आए? मास्ट सेल से आए। ठीक, इस लाइन से ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगर हमको पता करना है कि हमको एलर्जी किस चीज से है, तो क्या करेंगे? सिंपल, टेस्ट कर रहे हैं कि हम वहां पे गए थे, तो डॉक्टर कहता है हो सकता है आपको पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो, वो पॉलन अगर आपके पास लाया जाएगा तो फिर से आपको एलर्जिक रिएक्शन, आप उसमें रिस्पॉन्स दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे से बच के रहना है। तो अब क्या होगा इसमें? सोचो कि इस चीज को बचाना है, तो ये हिस्टामिन जो है, अगर हम एंटी हिस्टामिन डाल दें तो क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन रुक जाएगा ना। ठीक, और एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन पता है आपको, वो भी, और स्टेरॉइड्स भी, ये सब चीजें जो हैं क्या करेंगी? जो एलर्जिक हाइपर एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम का हो रहा है, उसको काम डाउन, ठंडा कर देंगी, एंड इस तरीके से आप एलर्जी से बच सकते हो। ठीक, तो अब आपने देखा कि एलर्जी होता कुछ नहीं है, जो एनवायरनमेंट में है उसमें अचानक से आप नई जगह गए, कुछ हो गया, ऐसा एक एलर्जन आ गया, ऐसा एक एलर्जन वहां प्रोड्यूस है, प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी में जाएगा तो वो ऐसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बना देगा। ठीक, तो आई होप कि एलर्जी के बारे में आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो। पसंद आया लेक्चर, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मेरा कोड LOVE10 ये यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो, एंड पर्सनली मुझसे अगर जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे ऐड कर दिया है, वहां पे मैं अपनी सारी क्लासेस का अपडेट करता रहता हूं, जैसा मैंने पहले बताया था। तो आई होप कि अब कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, एंटीबॉडी कौन सी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये सब चीजें याद रखना। एंड थैंक यू सो मच।